दोस्तों, भारत देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मीडिया उस देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन क्या हो जब वही मीडिया सरकार में बैठे करप्ट अधिकारियों की नाकामियों को उजागर करने लगता है तो कहीं ना कहीं उसको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। साथियों, हुआ कुछ इस तरह से ही है। उत्तराखंड में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स और वहां के जो स्टाफ हैं वो छत के ऊपर दारू पीते हैं। उसको लेकर एक पत्रकार ने आवाज उठाई, वीडियो जारी किया। उसके साथ साथ उसको धमकियां मिली और कुछ दिनों बाद उसकी लाश बरामद होती है। दोस्तों, क्या ऐसी खबरें दिखाने से किसी एक पत्रकार की मौत है या कई सारे पत्रकार अब तक अपनी जान गंवा बैठे हैं? जानेंगे साथियों, आगे के वीडियो में बने रहें हमारे साथ, जानेंगे पूरा मामला क्या है। साथियों बने रहें इंडियन विजय टीवी में आपके साथ में भी रहें। साथियों चलिए शेयर करते हैं आपके साथ में कुछ क्लिप्स और बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स से मैं क्या बोलूं, लेकिन यहाँ के जो सीएमएस हो गए, सीएमओ हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं। कभी इस छत के ऊपर ही आते भी होंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इस छत पे आते होंगे। अब यहाँ हड्डी रोग के डॉक्टर तो है नहीं, पर भाई साहब आप किस चीज का इलाज करने किस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं बताइए? या इंसानों को इलाज हो जाए वही बड़ी बात है। मैंने मार जाइए, मत डरिए, कुछ नहीं करेगा। मैं खड़ा हूँ जिला चिकित्सालय का जो ट्रॉमा सेंटर में, इसके ऊपर खड़ा हूँ। सूचना मिलती थी कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी, कुछ स्टाफ रात को या कभी भी इनको जब इच्छा होती है शराब का नशा सेवन करते हैं और मरीजों की जान के साथ खेलते हैं। आप सामने देख रहे होंगे कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी लिखा पड़ा है। लगातार एम्बुलेंसेस खड़ी है, सामने इमरजेंसी वार्ड है। ट्रॉमा सेंटर के ऊपर मैं हूँ अभी। अब यहाँ देखिए आप, सूचना थी कि यहाँ पर शराब का सेवन किया जाता है, लेकिन उस सूचना का ये देखिए, हम उसका जब तहकीकात करने आते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आप, ये ट्रॉमा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। वीडियोस आपने देखे। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के राजीव प्रताप की। राजीव प्रताप कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें सरकारी अस्पताल में हुई नाकामी को उजागर करते हैं। वो सीधे तौर पे ये वीडियो में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी को निभाते नहीं, स्टाफ अपनी जिम्मेदारी को निभाते नहीं और जो बड़े अधिकारी हैं उनके तालमेल से कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जो सामाजिक तौर पे पूरी तरीके से गलत है और दारू पी जाती है। अपने काम को ना करते हुए एंजॉय करते हैं। उसको लेकर उन्होंने एक वीडियो जारी की थी। कई सारे जो विस्की की बोतल्स हैं और कई सारी जो अल्कोहल की बोतल्स हैं वहां पे आप देख सकते हैं। उन्होंने वो वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश की है। सबसे बड़ी बात कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय तैनात किए जाते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस तरह की वारदात होंगी तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का क्या हाल होता होगा। फिर क्या था साथियों, राजीव प्रताप को इस रिपोर्ट में अपनी जान ही गंवानी पड़ गई। साथियों, पुलिस का कहना है कि राजीव प्रताप अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट हुए और वो अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन परिवार का कहना है कि जब से वो वीडियो जारी हुआ था उसको लेकर उनको तरह तरह की धमकियां आ रही थी और उसके साथ साथ जब उनकी शव बरामद हुई, जब पोस्टमार्टम किया गया तो उनको पेट में और सर में काफी चोटें आई। उसको लेकर ये पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि उनकी मौत उस वीडियो की वजह से हुई, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के साथ साथ सरकार की नाकामियों को, सरकार में बैठे करप्ट अधिकारियों की नाकामियों को उजागर किए थे। परिवार का सीधा तौर पे कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो लोकल पत्रकारिता है वो कुछ लोग ही हिम्मत जुटा पाते हैं और हिम्मत जुटाने के साथ साथ कहीं ना कहीं उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। साथियों, राजीव प्रताप की घटना क्या यह कोई पहली घटना है? जी नहीं साथियों, इस तरह से कई सारी घटनाएं हमारे साथ हो चुकी है। हम कई सारे ऐसे बेहतर पत्रकारों को खो चुके हैं जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर बात करते हैं। बता दूं साथियों, इसके पहले छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी थी कि सीवर टैंक में उनको डाल दिया गया था। मामला क्या था साथियों, एक सड़क बनती है और उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सोचिए कि अगर 100 रुपए मिले हुए हैं आपको उस सड़क को बनाने के लिए, तो उसमें सिर्फ 20 रुपए सड़क में लगाए जाते हैं, बाकी 80% का जो पैसा है वो इधर उधर हो जाता है। मुकेश चंद्राकर ने कुछ इसी तरह से वीडियो बनाया था। उस सड़क पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे और सीधे तौर पे ये दिखाने की कोशिश किए थे कि किस तरह से जो गवर्नमेंट में बैठे अधिकारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में बैठे जो लोग हैं, वो किस तरह से करप्शन का खेल करते हैं। फिर क्या था साथियों, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसे कई सारे पत्रकार साथियों अपने सामने से जाते हुए देख चुके हैं। अब साथियों अब ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह से लोकल पत्रकारिता करने से, जमीन की खबरें दिखाने से, सरकार की नाकामियों को उजागर करने से क्या किसी पत्रकार को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी? ये बड़ा सवाल है साथियों। आप इस चीज को कहां तक सही मानते हैं और सरकार को लेकर एक ठोस कदम उठाए
उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश करें। इस तरह से दो पत्रकार सामने आते हैं। एक पत्रकार वो जो मीडिया के स्टूडियो में सूट वूट पहनकर एक नेता के मंत्री को, उस पार्टी के नेता के मंत्री को बुलाकर कवायद करते रहते हैं, और एक पत्रकार वो जो जमीन पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और जमीन से जुड़ी हुई लोगों की समस्याओं को जनता के सामने रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन साथियों, आप सोच के देखिए, वही पत्रकार जब सरकार की नाकामियों को उजागर करता है, सरकार में बैठे करप्ट अधिकारियों की नाकामियों को उजागर करता है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। साथियों, इन दोनों पत्रकारों को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है साथियों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि पत्रकार को लेकर, लोकल पत्रकार को लेकर कोई कानून बनानी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी आवाज जरूर उठाइए। आप जहां भी बोल सकते हैं साथियों, वहां ही आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चलाते हैं, सोशल मीडिया देखते होते हैं, आपकी जहां आवाज आप उठा सकते हैं इस चीज के लिए आप आवाज उठाइए, क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं को सिर्फ लोकल पत्रकार ही दिखाते हैं, बल्कि मीडिया में बैठे हुए जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं दिखाने से बचते हैं। साथियों, वीडियोज आपने देखा किस तरह से लोकल पत्रकारों की हत्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हमारा चैनल अक्सर आगे रहता है। मिलेंगे साथियों किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहें इंडियन विजय टीवी में आपके साथ में विन।